Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School तिहाड़ा। myself सुमित टक्कर। हमारे जो पिछले वीडियो में था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया था एट एनी पॉइंट और उसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे। स्पेशल केसेस में हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बारे में बात की थी। इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 थी, एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू थी Kp/r²। ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज की जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम रिलेशन ड्राइव करेंगे बेटा ई और वी के बीच में। ई हमारे पास क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, और वी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, जो रिलेशन आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। ई इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है बेटा? अगर हम बात करें ई इज इक्वल्स टू होता है बेटा माइनस का dv/dr। ठीक है, क्या चीज़ है ये? यही आज हमारा आर्टिकल है। आज हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे। जो रिलेशन क्या है हमारे पास? E इज इक्वल्स टू माइनस dv/dr। dv क्या चीज़ है, dr क्या चीज़ है, इसको हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल के अंदर। देखो, सबसे पहले हम लोग बेटा क्या लेंगे? एक पॉइंट चार्ज, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। ये मैंने एक सोर्स चार्ज ले लिया, इसका नाम देते प्लस क्यू। प्लस क्यू क्या है हमारे पास बेटा? एक सोर्स चार्ज है। ठीक है, सोर्स चार्ज से कुछ डिस्टेंस दूर हमने एक पॉइंट ले लिया, जिस पॉइंट को बोल दिया हमने ए। ठीक है बेटा, इस ए पॉइंट पर ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और उस पोटेंशियल को बोल दिया हमने वी ए। वी ए क्या चीज है? पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। ए से कुछ ही दूर, बहुत कम डिस्टेंस दूर पॉइंट बी ले लिया, जिस पर पोटेंशियल कितना मान लिया हमने? वीपी। कितना मान लिया बेटा पोटेंशियल हमने? वीपी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वी ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा और वी बी का पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हम चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते हैं पोटेंशियल की जो वैल्यू है क्या होती है? डिग्रीज। तो वी ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और वी बी पर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। और इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको हम बोलेंगे वी ए माइनस वी बी। इसको हम डिनोट करते हैं डीवी से। डीवी का मतलब बेटा स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, मतलब ए से बी तक आप गए हो, जो पोटेंशियल में चेंज आया वो बहुत स्मॉल है, इसलिए हमने इसे डिनोट कर दिया डीवी। डीवी हमारे पास क्या चीज है बेटा? डीवी हमारे पास स्मॉल चेंज, किसके अंदर? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, हमको रिलेशन ड्राइव करना है किस किस के बीच में? ई के बीच में और वी के बीच में। क्लियर है? मान लो ये जो पॉइंट ए है वो सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है? हम मान लेते हैं डिस्टेंस ही है स्मॉल आर डिस्टेंस, और हमें पता है ए और बी पॉइंट आपस में बहुत पास है। ये मैंने आपको दूर दिखाया हुआ समझाने के लिए, अदरवाइज ए और बी पॉइंट बहुत पास होंगे। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो हम इस डिस्टेंस को बोल देते हैं क्या बेटा? डी आर। डी आर क्या चीज है? डी आर हमारे पास क्या? स्मॉल डिस्टेंस। किस किस के बीच में है? ए और बी के बीच में। क्लियर है? देखो, इस डेरिवेशन को करना कैसे है, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे पोटेंशियल के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे। सिंपल मेथड है बेटा, मैं वर्क डन कैलकुलेट कराऊंगा चार्ज पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक ले जाने के लिए, ए से बी तक ले जाने के लिए या फिर बी से ए तक ले जाने के लिए। मैं चार्ज पार्टिकल को बी से ए तक लेकर आऊंगा और वर्क डन कैलकुलेट करूंगा दो अलग अलग मेथड से। एक वर्क डन हमने पोटेंशियल की टर्म में पढ़ा हुआ है, एक वर्क डन हमने 11th क्लास में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट की टर्म में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा और दोनों का वर्क डन को कंपेयर कर लूंगा। कंपेयर करने के बीच में ऑटोमेटिकली रिलेशन बन जाएगा किस किस के बीच में? ई के बीच में और किसके बीच में? डी आर के बीच में। ठीक है, मान लेता हूँ चार्ज पार्टिकल को मैं लेकर आया हूँ कहाँ से बेटा? बी से लेकर आया हूँ ए की तरफ। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल को आप बी से ए की तरफ लेकर आओगे, कौन सा चार्ज पार्टिकल लेकर आना है आपको? पॉजिटिव यूनिट, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? टेस्ट चार्ज।
तो टेस्ट चार्ज को मैं पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेकर आऊंगा, ठीक है। तो ए बी से ए तक लाने के लिए देखो, जब आप टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव है बी से ए तक लेकर आओगे तो इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इस पर फोर्स लगेगा, किसकी वजह से लगेगा बेटा? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। किस चार्ज पर? टेस्ट चार्ज पर, जो मैं कहां से कहां तक लेके जा रहा हूं, जिसको मैं बी से ए तक लेके जा रहा हूं। तो हम क्या क्या लिखेंगे देखो बेटा, हम लिखेंगे क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसको लाना है? टेस्ट चार्ज। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा हम यूनिट पॉजिटिव लेते हैं, आपको पता है। फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम पॉइंट बी से बी टू ए। कहां से कहां तक लेकर आएंगे बेटा? पॉइंट बी से ए तक लेकर आएंगे, ठीक है। और वो जो वर्क डन है उसको बोल दूंगा मैं डब्ल्यू। क्लियर है? और पॉइंट बी से ए तक लेकर आने के लिए जो वर्क डन है उसको हमने बोल दिया डब्ल्यू। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है डॉट प्रोडक्ट किस किस का? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। एफ हमारे पास फोर्स है और डी आर क्या हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी आर। तो बी से लेकर ए तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डी आर। तो देखो ये डायरेक्शन तो किसकी हो गई? डी आर की। डी आर की डायरेक्शन कहां से हो जाएगी? बी से ए की तरफ। और फोर्स की डायरेक्शन कितनी हो गई? फोर्स की डायरेक्शन बी से अवे हो गई। मतलब डी आर और फोर्स के बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया? यहाँ पर एंगल बेटा हमारा हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? दोनों का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कितना? कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा कितना डिग्री है? 180। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का एफ डॉट डी आर, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं हमारा वर्क डन। कहां से कहां तक आ गया बेटा वर्क डन? पॉइंट बी से ए तक लाने के लिए। देखो पॉइंट बी पर फोर्स लग रहा है। फोर्स जो लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो जो फोर्स था, फोर्स इज इक्वल टू एफ इक्वल टू कितना होता है बेटा? वो होता है हमारे पास क्यू ई। यस और नो? एफ हमारे पास फोर्स है, क्यू हमारे पास क्या है? चार्ज। और ई हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन चार्ज पार्टिकल को लेकर आ रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव को। तो उसको हमने मान रखा है, मान लो यूनिट पॉजिटिव को बोल रखा है हमने क्यू नॉट। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू नॉट ई। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारे पास? फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया क्यू नॉट ई। तो यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में। वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वर्क डन आ जाएगा माइनस का क्यू ई डॉट डी आर। क्या आ गया फोर्स की वैल्यू? माइनस का क्यू ई डी आर, ठीक है। ये हमारे पास वर्क डन आ गया कहां से कहां तक? बी से ए तक चार्ज पार्टिकल को ले जाने के लिए। अब हम क्या करेंगे? चार्ज पार्टिकल को बी से ए तक ले जाने के लिए दोबारा से वर्क डन निकालेंगे और दोबारा से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस वाला, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम क्या? वर्क डन। वर्क डन कौन सा बेटा? बी से ए तक लाने के लिए। तो वर्क डन जो है पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम। वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए अपॉन चार्ज क्यू। याद होगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कितनी है हमारे पास? वी ए। और इनिशियल पोटेंशियल कितनी है हमारे पास? वी बी। तो वी ए माइनस वी बी पढ़ा हुआ आपने। अगर आप बी से ए ले जाते हो तो वी ए माइनस वी बी लिखते हैं, और ए से बी ले जाते हो तो बी बी माइनस वी ए लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकाल लो। बी टू ए कितना होगा? क्यू नॉट। क्यू नॉट क्यों लिखा? क्योंकि क्यू नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज है। और वी ए माइनस वी बी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वी ए माइनस वी बी क्या होता है आपके पास? स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोल देंगे कितना बेटा? डी। इक्वेशन नंबर 2। और ये हमारे पास हो गई डब्ल्यू वर्क डन वाली इक्वेशन नंबर 1। दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कौन सी इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं बेटा हम? इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2।
देखो ये भी वर्क डन है, वर्क डन की वैल्यू कितनी है, माइनस का क्यू ई डी आर बराबर, यहाँ वर्क डन कितना है, क्यू नॉट इंटू डी वी। ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, ई। ई क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, उसकी वैल्यू क्या आई है, डीवी अपॉन डी आर, और नेगेटिव आ जाएगा इस साइड। यही रिलेशन हमें ड्राइव करना था। ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, डीवी बाई डी आर क्या है, डीवी बाई डी आर हमारे पास है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। देखो जो बेटा डीवी बाई डी आर है उसको आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं हम इसको, या तो बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और किसी भी क्वांटिटी का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज कहलाता है ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं हम, ग्रेडियंट। मान लो आपके पास कोई भी क्वांटिटी है और आप उसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप वेलोसिटी का, चाहे आप डिस्टेंस का, चाहे आप एक्सेलरेशन का, या फिर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो या चेंज कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं कि उसका ग्रेडियंट ले लिया गया है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल का चेंज निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर बोलेंगे कि हम ग्रेडियंट, किसका ग्रेडियंट, इस डीवी बाई डी आर वाली टर्म को क्या बोलेंगे हम, ग्रेडियंट। किसका ग्रेडियंट है बेटा, ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑफ तो समझ आया होगा आप सबको। तो हमारा जो रिलेशन ड्राइव हुआ है वो ड्राइव हुआ E इज इक्वल्स टू माइनस का dV बाई डी आर, जहां पर E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। देखो इस इक्वेशन को कैसे रीड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू द नेगेटिव, नेगेटिव सिंबल दिख रहा है, ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेते हो और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो किसके बराबर बनेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। आप बोल सकते हो क्या, बोल सकते हो ग्रेडियंट ऑफ, सॉरी नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट, ओनली ग्रेडियंट नहीं, उसका नेगेटिव भी लेना है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा बेटा, इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको आप डिनोट करते हो किससे, EFI से। ठीक है, तो यहाँ इस रिजल्ट पे आपको दो चीज याद रखनी है। एक तो उसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आपको दो अलग अलग तरीके से वर्क डन निकालना है और दोनों वर्क डन को आपको कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने के बाद जो रिलेशन आएगा वो कितना आएगा, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई डी आर। ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ सकता है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन E एंड R। आपसे डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ सकता है या फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पूछ लेगा, जो कि हम आगे करेंगे इसके अंदर। और सुनो, इसमें जो नेगेटिव सिंबल है उसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है, नेगेटिव नेगेटिव सिंबल का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब नेगेटिव सिंबल किसका हमारा है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव सिंबल। देखो नेगेटिव सिंबल समझाने के लिए ध्यान से देखना भाई, आपके पास एक सोर्स चार्ज है, यहां पर आपके पास कैसा चार्ज है, A पॉइंट है, यहां पर आपके पास B पॉइंट है। ठीक है, A पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है आपको पता है, और B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, कम। आप A से B की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जिस डायरेक्शन में, ध्यान सुना बेटा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो वही डायरेक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नेगेटिव साइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो उसी डायरेक्शन में होती है। देखो एग्जांपल लेके चलते हैं दोबारा से। ऑफसेट डेरिवेशन आप समझ गए होंगे, इस डेरिवेशन को उतार भी लिया होगा।
तो मैं आपको एग्जांपल की फॉर्म में लेके चलता हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव साइन का क्या सिंबल। देखो आपके पास मान लो ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मान लो आपके पास ये है 20 माइक्रो कूलम और ये कोई पॉइंट ए है, इस पर पोटेंशियल है 20 वोल्ट। ऐसे ही कोई पॉइंट थोड़ी दूर जाकर बी है, उस पर पोटेंशियल कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट। तो देखो पोटेंशियल डिक्रीज कहाँ हो रहा है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल कहाँ डिक्रीज हो रहा है, ए से बी की तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। अगर मान लो आपको सीधा ही दो पॉइंट दे रखे हैं, एक 20 वोल्ट एक 10 वोल्ट, आपको पूछिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ऑटोमेटिकली 20 से कहाँ पहुंच जाएगा, 10। ठीक है। ऐसे आपको देखो मान लो यहाँ पर एक पोटेंशियल दे रखा है ए पर माइनस का 20 वोल्ट, यहाँ दे रखा है कितना, माइनस का 10 वोल्ट। आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। अब 20 ए से बी की तरफ नहीं होगी, क्यों, क्योंकि -20 जो है वो छोटा है और -10 जो है वो बड़ा है। डिक्रीज कहाँ हो रहा है, -10 से कहाँ की तरफ, -20 की तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगी, 20 से लेकर ए तक। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही इसके नेगेटिव सिंबल का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो आज का आर्टिकल आपको समझ आया होगा, होप सो। अगर कोई डाउट हो इसके अंदर तो आप कमेंट भी कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। पर्सनल नंबर भी हमारे पास, आपके पास मेरा व्हाट्सएप, तो आप उस पर डाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।